हाँ तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आज हम करेंगे सबसे पहले इसके अभ्यास के क्वेश्चन। आपने स्कूल में लेसन पढ़ ही लिया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बुक में से। तो पहला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। अभ्यास का पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है दैट इज़ CO2। इसका डॉट स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? हर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे क्लास 10th में ही, आगे चैप्टर 5 में। सबसे पहले बताते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। इसका मतलब अगर किसी एटम के, जैसे कि कार्बन एक एटम है, कार्बन के एटम का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैं आपसे पूछता हूँ। कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम की अगर बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 8। पहले सेल में आपने बोहर्ट्ज़ मॉडल में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स सेल में। जल्दी से याद दिला देता हूँ। बोहर्ट्ज़ मॉडल के अनुसार फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसी से बेस्ड हम देखेंगे कि जब CO2 के स्ट्रक्चर की बात होती है, CO2 के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात होती है, तो हम सबसे पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए ये? क्योंकि हमें पता है कार्बन का नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। पहले सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं तो सेकंड सेल में कितने बचेंगे? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वही हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं दिखा रहा हूँ क्रॉस के द्वारा। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए यहाँ पर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? हम जानते हैं ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। तो पहले सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं तो सेकंड सेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमें प्राप्त होता है ऑक्सीजन के पास बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम हमेशा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे पहले रिएक्शन लेंगे। आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान के चलो कि अगर एक एग ज़मीन से टकराएगा तो सबसे पहले उसका बाहरी कवच तो टकराएगा, ये तो फूटेगा, इसका आउटर सेल तो टूटेगा। ये थोड़ा ना भीतर का एग, जो भीतर का जो इसका मटेरियल वो पहले टूट जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है वही सबसे पहले रिएक्ट करती है। इसी तरह से इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले रिएक्ट कर रहे हैं। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहे हमारे पास। जैसे जैसे हमने सीखे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिट कीजिए और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स लगाइए। इसी प्रकार यहाँ पर अब देखें कि हुआ क्या, दोनों ने ही अपने ऑक्टेट पूरे कर लिए। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास देखा जाए 4 तो इसके पास थे पहले से ही,
दो इसने इस ऑक्सीजन से शेयर किए हैं, दो इसने इस ऑक्सीजन से शेयर किए हैं। सिमिलर ऑक्सीजन को देखा जाए तो 6 इसके पास थे, दो चाहिए थे, दो इसने ऑक्सीजन कार्बन के यहाँ से ले लिए और इस ऑक्सीजन ने दो कार्बन के यहाँ से ले लिए। इस तरह से दो सब के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। क्योंकि हमने देखा यहाँ बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट आपने पहले पढ़ा बॉट्स मॉडल में कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हर कोई एटम चाहेगा कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करे। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। साथ ही साथ यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता ही देता हूँ लगे हाथों। ऑक्सीजन आप ये समझ लें कि दो